तहे दिल से करे शुक्रिया। हिलते हैं, उनका आवाज ऐसा मीठा निकलता है जैसे कोई नेचुरल साज बज रहे। और पंछी जो बोलते हैं वो ऐसे नहीं कां कां नहीं करेंगे, लेकिन वो पंछों की भाषा ही ऐसी है जैसे गीत गा रहे। और वो जैसे ट्रेन किए हुए जैसे होते हैं ना, इसी रीति से वो जो पंछी हैं वो ऐसे ही बोलते हैं जैसे गीत गा रहे हैं। ऐसे ही नहीं ऐसे ही कर रहे हैं, कोई अर्थ ही नहीं है उसका, ऐसा नहीं है। ऐसे लगता है जैसे साज बजा रहे। और इतना मीठा साज होता है वो पंछों का, वृक्ष के पत्तों का, वो जो हिलते हैं वायु से, वो ऐसे साज उस समय अनुभव होता है जैसे आजकल निकले ना, एक ही उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के साज इकट्ठे इकट्ठे निकलते हैं। तो वो ये नेचुरल होता है, बजाना नहीं पड़ेगा, लेकिन नेचुरल वो आवाज इतना प्यारा होता है जो समय पर आते ही आंख खुलती है। और जैसे ही आपकी आंख खुलेंगी तो ऐसे नहीं यहाँ होता है 4 बज गए उठो भागो, ऐसे नहीं उठेंगे, नहीं, वहां आराम से उठ करके बड़े प्यार से बैठे रहेंगे। तो 2, 4, 5 मिनट बैठ करके फिर उठते। और बड़ी बेफिक्र लाइफ है ना, तो आप सोचो बेफिक्र लाइफ जो होती है, खुशी है, प्राप्ति है, तो वो लाइफ क्या होंगी आप खुद ही सोच सकते हैं। तो अमृत वेले जो है वो हम लोग उठेंगे, फिर तैयार वगैरह होकर के हम लोग घूमने जाते। सैर तो अच्छा लगता है ना आपको, तो सैर पर जाते और किस में जाएंगे? तैयार तो दासियां भी है, दासियां तो इतनी होंगी जो आपको, बहुत दासियां होती है, क्योंकि उन्होंने को कुछ तो काम चाहिए, काम जरा भी नहीं होता है, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा ऐसा, लेकिन दासी है तो दासी तो कहेंगे ना, सेवा तो कुछ करेंगे ना, क्योंकि यहाँ की सेवा का उन्हों को देना तो है ना। तो इसीलिए दासियां तो होती है, लेकिन उन्हों का भी कोई इतना काम नहीं होता जैसे यहाँ बेचारे जो काम करने वाले हैं, उन्हों को बस सदा ही थके हुए रहते, ऐसे रहते, ऐसे नहीं, निमित्त मात्र थोड़ा बहुत काम करती है, क्योंकि संख्या बहुत है और काम बहुत हो रहा है। ज्यादा परिवार भी होगा नहीं, यहाँ तो 6-6, 8-8 एक परिवार का होगा, 1-2 नौकर होगा, और वहां होंगे 4 जने, 2 बच्चे और 2 राजा रानी होंगे, तो 4 वो होंगे और दासियां होंगी 1.5। तो आप सोचो क्या काम होगा? नहीं नहीं, वो क्या है कि संख्या वो पोजीशन के ऊपर है, यानी जो जितना बड़ा विश्व राजा विश्व महाराजन होगा उसके साथी होंगे, तो उसमें अंतर है। मतलब तो आपको एक एक काम के लिए एक एक दासी तो होंगी, कोई बाल बनाने वाली होंगी, कोई कपड़े संभालने वाली होंगी, तो कोई वो नहाने करने का सारा करने वाली, मतलब आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। हाँ, कोई खेल कराने वाली होगी, कोई हाँ पलांद उठाने वाली, वो तो फिर ऑफिशियल जब जाएंगे ना। अच्छा, तो तैयार हो गए आप लोग सभी? हाँ, तैयार हो गए? ड्रेस दासियां आ गई, दासियों ने आपका सारा श्रृंगार कर लिया, हो गए श्रृंगार, ताजबाज पहन लिया। आज अभी चलो घूमने के लिए। तो किस पर चलेंगे? हाँ, कार बार चलेंगे क्या? नहीं, विमान। और वहां विमान इतने होते हैं जैसे यहाँ कारों की लाइन है ना, वैसे वहां विमानों की लाइन होगी। हर एक के पास ढेर विमान है। क्यों?
कि हर एक टाइम के लिए भी अपने अपने विमान होते हैं। समझो कोई ऐसे बड़े फंक्शन में आप जाते हैं तो आपका विमान इतना बढ़िया होगा और कॉमन रीति से यूज करते हैं। एक तो इस हिसाब से विमान होते हैं और दूसरा फिर 2 का, 4 का, 6 का, पार्टी का, इस रीति से भी विमान होते हैं। इसीलिए बहुत ही विमान होते हैं और विमान का शेप जो होता है वो भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। कोई पंछी का, कोई पुष्प का, कोई कैसा, ऐसे डिजाइन्स में होते हैं विमान जो होते हैं। अच्छा, उसको चलाने की विधि जो है वो बहुत सहज है। सिर्फ बटन आप दबाएंगे, ऐसे करेंगे एक तो चले परम धाम गए, अभी क्या करना है? विमान में बैठना के, विमान में बाद में बैठेंगे, पहले दूसरे विमान में बैठते हैं। तो ये वाला एक्सीडेंट, तो ये पुरुषार्थ हमें जो करना है वो तो ये एक्सीडेंट रहेगा। तो होता ही नहीं है, वहां नाम निशानी नहीं है और एक्सीडेंट भी नहीं होना है तो चलाने में कोई डर भी नहीं और है भी बिल्कुल तो सिंपल। एक्सपीरियंस में जाए। जो भी यहाँ की समझो लास्ट में बिल्कुल सिंपल इन्वेंशन होगी ना, वो हम लोगों के लिए तैयार होगा। अभी तो वो बेचारे कर रहे हैं कठिन। अभी कितना पहले के विमान और अभी के ऑटोमेटिक मशीनरीज के विमान देखो, ये तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन जो एटॉमिक एनर्जी से सब काम चलता वाला है, बंद ऐसे करना ही ऐसे अनुभव होता है कि वहां एटॉमिक एनर्जी है, लेकिन एटॉमिक एनर्जी का भी रिफाइंड रूप है। इसीलिए वहां कोई भी प्लेन चला सकता है, क्योंकि मेरे को ये याद है कि मैंने प्लेन चलाया है, हम घूमे हैं उस विमान में। तो बिल्कुल ही सिंपल था और हमारी आयु उस समय जब, चलो फिर ये पुरुषार्थ है नई दुनिया का। सुन तो लिया, बहुत अच्छा लगा। आज पूरे दिन में अभी क्या पुरुषार्थ करना है वो तो प्रारब्ध है जो हम देख रहे हैं, लेकिन उसका पुरुषार्थ आज के दिन पता चलेगा हम कितना वो सतयुगी प्रारब्ध एंजॉय करने वाले कितने हैं। तो पूरे दिन कर्म और योग में कर्म के समय सतयुगी संस्कार दिखाई दे, अर्थात सतयुगी संस्कार अर्थात नेचुरली डिवाइन, नेचुरली दैवी गुण, नेचुरली फॉरगिविंग, नेचुरली देने का भाव, नेचुरली ब्लेस मतलब वरदानी फीलिंग, देने की फीलिंग। जैसे मुझे धैर्यता का या शांत रहना है, धैर्य होना है, रिवेंज नहीं, ये फीलिंग ही ना आए नेचुरली। जैसे साकार बाबा में जो ये फीलिंग थी कि नेचुरली धैर्यता थी, तो उसमें धैर्यता में सब आ गया ना, तो उसमें कोई भी बदले की भावना इतनी सी भी नहीं होगी, इतना सा भी ये लगेगा नहीं कि मैं सहन कर रही हूँ। तो जो ये सारे दैवी गुण हमने डिस्कस किए, तो आज अगर कर्मों में वो मेरे दैवी गुण दिखाई दे रहे हैं, तो आज का योग युक्त है कि दैवी गुण कर्मों में दिखाई दे नेचुरली। मतलब मुझे मेहनत न लगे कि मैं चुप रहती हूँ तो बहुत मेहनत है, सहन कर रही हूँ ये मेहनत है, कुछ कोई मेहनत की फीलिंग नहीं दैवी गुणों में। तो एक तो वो फीलिंग हो, दूसरा सतयुग अर्थात कैसी फीलिंग्स और दृष्टि वृत्ति कैसी होगी, दैहिक भावना इतनी सी भी, तो नेचुरली मेरी दैवी गुण पर नजर जाए और नेचुरली दैवी फीलिंग, आत्मिक फीलिंग हो।
नेचुरल हो वो। तो दृष्टि वृत्ति किसी भी, जैसे अगर कुछ देखा किया, कहीं भी आंख डूब रही है तो सतयुगी फीलिंग नहीं है मेरी। कहीं कुछ मैंने टीवी ऑन की और देखते रह गई, मतलब मेरी सतयुगी फीलिंग नहीं है। तो सतयुगी अर्थात आंख डूबेगी ही नहीं कहीं भी, न खान पान में, न दृष्टि वृत्ति। तो गोल्डन एज की फीलिंग आज के दिन का जो पुरुषार्थ है, तो कहीं भी संस्कार सतयुगी, ना आंख डूबेगी, न दृष्टि कहीं जाएगी। जो भी हमने देखने की कला का वर्णन किया वो सारा उसमें वो फीलिंग रहेगी। और दूसरा है और गुणों में दैवी गुण नेचुरल होगा, एफर्ट नहीं होगा। अगर मेरा एफर्ट है तो मतलब त्रेता युगी, ये हम उसमें उसमें डालते जाएंगे। मुझे लगा कि मुझे चुप बैठना पड़ रहा है, त्रेता युगी फीलिंग है। तो पूरे दिन मेरी सतयुगी फीलिंग कितनी रही, और अपने लिए फील करते जाए कि मैं सतयुगी प्रिंस प्रिंसेस, आज का दिन का पूरा फीलिंग रहेगा, सतयुगी प्रिंसेस हो। तो अब रॉयल्टी, तो उसमें बाबा ने कितना कहा, हर बात में रॉयल्टी, रियलिटी अर्थात एकदम सच्चाई, रॉयल्टी मतलब रियलिटी। दूसरा खुशी नेचुरल होगा, खुशी में नाचता रहेगा। तीसरा संकल्प में भी एक्सपेक्टेशन का नहीं, मुझे पूछना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए। तो नो ये भी कि मुझे पूछना चाहिए, रॉयल मतलब मांगने का भाव नहीं है। तो न रॉयल देख रॉयल्टी, रियलिटी ये दिखाई दे कर्मों में। तो मैं सतयुगी प्रिंस प्रिंसेस हूँ। आज सतयुगी फीलिंग में हम रहेंगे, ये वाली आज का पुरुषार्थ रहेगा। तो कर्म एंड योग बहुत क्या कहेंगे, एंटरटेनिंग योग होगा। तो बाबा जैसे ना वो देवताओं को इमर्ज करके बार बार पूरे दिन में कि ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये इमर्ज बार बार करते रहेंगे। उसका भी चार्ट में आएगा क्वेश्चन, कितना इमर्ज रूप में मेरा देवताई फीलिंग रही आज। तो ये होगा योग युक्त, और फिर राजयुक्त और सतयुगी एटमॉस्फेयर, सटल एटमॉस्फेयर नहीं लेकिन सतयुगी एटमॉस्फेयर आज का पूरे दिन रहेगा। योग युक्त, राजयुक्त और सतयुगी वातावरण, घर में भी सतयुगी वातावरण रहा ये चेक करना है। और परिवर्तन में त्रेता युगी, तो द्वापर युगी हमने देख लिया, रॉयल, मुझे पूछना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए, उसको मुझे कहना चाहिए था, ये सब आया तो द्वापर युगी। कलयुगी तो पता ही है क्या होगा। और त्रेता युगी मतलब मुझे एफर्ट, मुझे मेहनत लगी कि चुपचाप बैठना पड़ा, तो मुझे एक भी संस्कार त्रेता युगी तो वो त्रेता युगी में आएगा। तो ये हमें देखना है कल के चार्ट में।